अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक है? विशिंग यू गुड डे। आज हमने बेटा नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है, दैट इज द यूनिट सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं, कल से 10th लेक्चर है हमारा। और मेरा तो अब आपको पता ही है, मोहम्मद ज़हीर इकबाल। यूनिट सिस्टम में कल हमने यूनिट सिस्टम, फिर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ किडनी, देन टाइप ऑफ नेफ्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ी। आज हम फंक्शन की बात करते हैं कि ये किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं और यूरिन फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हमें पता है कि नेफ्रॉन जो है उसमें फिल्ट्रेशन होती है। द फर्स्ट द फिल्ट्रेशन किस तरीके से होती है? फिल्ट्रेशन होती है बोमेन कैप्सूल के अंदर। बोमेन कैप्सूल में क्या है? देयर आर द ग्लोमेरुलस। कल हमने पढ़ा कि ये ग्लोमेरुलस कैसे बना। ये बना जब एफरेंट आर्टियोल्स इंटर इनटू बोमेन कैप्सूल, देन दे डिवाइड एंड रीडिवाइड टू प्रोड्यूस ए ग्लोमेरुलस। अब ये जो कैपिलरी का सिस्टम है, बेसिकली ये कैपिलरीज का है। और ये जो कैपिलरीज हैं ये स्पेशल काइंड ऑफ कैपिलरीज हैं, क्योंकि बाकी कैपिलरीज की निस्बत इनकी वॉल्स जो होती हैं वो ज्यादा पोरस हैं, फिल्ट्रेशन का काम अच्छे तरीके से करती हैं, ज्यादा पोरस होने की वजह से। अब इसके साथ साथ दैट प्रोवाइड द फ्रैक्शन, और जो एनर्जी आती है फिल्ट्रेशन के लिए, वो एनर्जी हमें हार्ट प्रोवाइड करता है थ्रू द ब्लड प्रेशर, और उसको मेंटेन करने में ये कैपिलरीज जो हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है। क्या होता है? प्रेशर फिल्ट्रेशन। ये ऐसे ही है जैसे आप पाइप पानी वाला है, अगर उसके आगे उसको थोड़ा सा आगे से दबा देते हैं तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और इस तरीके से उसमें एनर्जी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि जब वो फोर्स प्रोवाइड होती है। तो कैपिलरीज भी बेसिकली यही काम करती हैं, जिससे प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है। अब इस फिल्ट्रेशन के रिजल्ट में जो फिल्ट्रेट है दैट अपीयर इन बोमेन कैप्सूल, वो कहाँ आ जाता है? बोमेन कैप्सूल के अंदर। और बोमेन कैप्सूल्स जो है उसके अंदर जो फिल्ट्रेट है वो क्यों पैदा हुआ? क्योंकि ग्लोमेरुलर जो है उन कैपिलरीज की वजह से ला रहा है। इस वजह से इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिया जाता है। फिल्ट्रेट वैसे भी हम कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की वजह से बना है, लिहाजा इस वजह से इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब इस फिल्ट्रेट में जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, एट द सेम टाइम दैट हैव वेरी यूजफुल सब्सटेंस which are present inside the filtrate, उनमें से चंद जो हैं, लाइक उसमें ग्लूकोज है, उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो कि बॉडी को चाहिए हैं, जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बट दे आर प्रेजेंट इनसाइड द फिल्ट्रेट। लिहाजा सेकंड पार्ट जो है वो इसका शुरू हो जाता है, और वो सेकंड पार्ट क्या है? दैट इज द reabsorption, and that part is known as reabsorption. अब reabsorption क्या है? कि वो यूजफुल कंटेंट जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बोमेन कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल से वो फर्स्ट कन्विलेटेड पोर्शन में आ गए, जो कि प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स हैं। दे आर नोन एज प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल्स। अब इन प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब में से जो रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होती है इनटू द प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज, और मोस्ट ऑफ, बल्कि ऑलमोस्ट ऑल यूजफुल जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं जो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट थे, दे आर रीअब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल पार्ट, एंड देन
व्हेन द मटेरियल्स जो है वो लेफ्ट करता है प्रॉक्सिमल पार्ट से टूवर्ड द लूप ऑफ हेनले, तो उसमें मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो तीन हिस्से हैं इसके कि पहला जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं उनमें जब फिल्ट्रेट इंटर होता है तो उसमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, वो तमाम के तमाम रीअब्सॉर्ब होते हैं इनटू द प्रीट्यूबुलर कैपिलरीज जो कि सराउंड कर रही हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट रह जाते हैं मेनली दे मूव इनटू द लूप ऑफ हेनले। देन थर्ड पार्ट जो है वो दैट इज द secretion। तीसरा पार्ट जो यूरिन फॉर्मेशन का है, secretions क्या होती हैं? तो ट्यूबुलर एपिथेलियम है, ये जो ट्यूब्स हैं जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, फिर लूप ऑफ हेनले की, और इसी तरह से जो डिस्टल एंड की ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स भी secretion करती हैं सब्सटेंस की इनटू द ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब इसकी कैविटी, जो ट्यूब के अंदर कैविटी है उसको हम ल्यूमन कहते हैं। और ये जो secretions होती हैं दे आर वेरी सिलेक्टिव। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हाइड्रोजन आयन, ताकि फिल्ट्रेट की जो पीएच है उसको मेंटेन किया जा सके। तो secretions जो है वो मेनली हाइड्रोजन आयंस की होती हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है, सिचुएशन बेस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन आयंस जो है वो मेनली इसमें सिक्रीट होते रहते हैं ताकि पीएच जो है फिल्ट्रेट की उसको मेंटेन किया जा सके। अब ये एक जनरल हमारे पास डिवीजन है नेफ्रॉन की, के फर्स्ट रीनल कार्पेसल जिसमें बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, इसमें फिल्ट्रेशन होती है। देन प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं जिसमें रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, और सक्रीशन जो अभी लास्ट में हमने बात की थी। अब इसमें तमाम जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज, आयंस, वाटर और अदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो तमाम के तमाम रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन लूप ऑफ फेनलिस है, ये कंसंट्रेशन जो है उसको बनाती है। अगर बॉडी में कंसंट्रेशन वाटर की कम है तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, और अगर कम ज्यादा है तो कम होगी। इस तरीके से यूरिन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड में फिर सक्रीशन होती है, और ऑप्शनल रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की और अदर सब्सटेंस की। इसी तरह से डिस्टल जो ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट जिसको हम कहते हैं, वो उसके साथ कनेक्टेड है, वहां भी वाटर जो है वो वेरिएबल रीअब्जॉर्ब होता है, और वो भी डिपेंड करता है बॉडी की कंसंट्रेशन के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अगला टॉपिक जो है। अब आप देखते हैं कि जो एक्सक्रीशन है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है वाटर की सप्लाई। तो बॉडी को वाटर को कंजर्व करना है इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, और अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई नहीं है, एक्सेसिव नहीं है, तो फिर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कन्वर्ट उसको रिक्वायर होता है, लिहाजा उस सूरत में डुलीट जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होती है। अब ये जो डिपेंड करता है बॉडी की कंडीशंस के ऊपर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो है वो डिपेंड करती है फिर कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट के ऊपर, और कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट जो है दैट डिपेंड अपॉन टू मैकेनिज्म इनसाइड द किडनी। एक है हार्मोनल और दूसरा है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जिसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं आम में। अब सबसे पहले हम हार्मोनल मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि उसमें वाटर की कंजर्वेशन जो है वो कैसे होगी, और फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा किस तरीके से होती है। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में जब वाटर की कमी होती है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है, तो एक हार्मोन सक्रीट होता है पिट्यूटरी से जिसको हम कहते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, which produce from the
पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो हार्मोन है पोस्टीरियर लोब से ये सिक्रीट होता है पिट्यूटरी की, और जब ये रिलीज होता है तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट को इंक्रीज कर देता है, लिहाजा यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होता है और बॉडी जो है दैट कंजर्व द वाटर, और कंसंट्रेशन जो है फिल्ट्रेट की वो ज्यादा हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? When there is excess supply of water, पानी के अंदर फ्लडेड कंडीशन है, बॉडी की वाटर ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, तो उस सूरत में ADH कम सिक्रीट होगा। जब ADH कम सिक्रीट होगा तो रीअब्जॉर्प्शन जो है ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट वो भी रिडक्शन हो जाएगी, और यूरिनेशन जो है उस सूरत में यूरिन फॉर्मेशन जो है वो डिल्यूट होगा और लार्ज वॉल्यूम होगा। पहले में वॉल्यूम कम हुआ और कंसंट्रेटेड था, अब इसमें क्योंकि पानी ज्यादा है बॉडी के अंदर, लिहाजा वाटर ज्यादा रिमूव होना है, तो उस सूरत में यूरिन जो है वो भी डिल्यूट होगा। अब इस मैकेनिज्म की बेस के ऊपर मैमिलियन किडनी जो है वो उसके अंदर ये अडॉप्टेशन है या उसकी ये कैपेसिटी एबिलिटी है कि वो 99.5% वाटर जो है जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसमें से फिल्ट्रेट हुआ है उसको रिवर्स कर सकती है, रीअब्जॉर्ब कर सकती है। अगर देखा जाए तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसका रेट है 125 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से, और उसमें से 124 मिलीलीटर पर मिनट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इनसाइड द किडनी। तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ वाटर होती है। अब दूसरा मैकेनिज्म काउंटर करंट मल्टीप्लाई, इसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी जो है उसके साथ इसका बहुत ज्यादा गहरा तल्लक है। किडनी जो है अगर हम उसको देखें तो कॉर्टेक्स टूवर्ड द मेडुला, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ हम जाते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट आर सोल्यूशन इनसाइड द किडनी, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, इधर अगर आप देखें, और जैसे जैसे हम डीप मूव करेंगे तो सल्यूट जो प्रेजेंट है विद इन द किडनी, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट, यानी कि जैसे जैसे हम कॉर्डेक्स से इनर मेडुला की तरफ जाएंगे उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। लिहाजा इसी वजह से हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से यूरिया की कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा होती है, इस वजह से ये कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। किडनी जो है इसके अंदर भी यूरिया होता है। कभी आपको इत्तेफाक हो किडनी लेने का तो आप उसको जब काटते हैं, या बकरा ईद पे अगर आपके घर में जानवर होता है तो उस किडनी को जब आप काटेंगे तो आपको यूरिया की स्मेल आएगी, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जहाँ पे और बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं वहां पे यूरिया भी उसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो काउंटर ग्रांट मल्टीप्लायर है ये बेसिकली मैकेनिज्म जो है वो मेनली टेक प्लेस होता है इनटू द मेडुला, क्योंकि आपने देखा यूगेस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं उसका लूप जो है वो बड़ी होती है और वो डीप मेडुला तक प्रेजेंट होती है, इसी वजह से ये यहाँ पे फंक्शन होती है। अब इसको काउंटर करंट क्यों कहते हैं? काउंटर करंट दो वजह से कहा जाता है। अमूमन जैसे हम बुक में लिखते हैं कि ऑस्मोटिक आउटफ्लो वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक इनटू द किडनी, कि जब हम इसकी ये लूप जो कि डिसेंडेंट लूप है दैट इज परमिएबल टू वाटर, ये परमिएबल टू वाटर है और आपको नजर आ रहा है इसमें से वाटर निकल रहा है। जैसे जैसे इसमें से वाटर निकल रहा है ये कंसंट्रेशन जो है वो आपको नजर आ रही, 400 है, यहाँ पे 600 होगी, 900 होगी, और ये कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है फिल्ट्रेट की, क्योंकि इसमें से वाटर लेफ्ट हो रहा है ड्यू टू द परमिबिलिटी ऑफ द डिसेंडेंट लोप ऑफ हेनले, उसकी वजह से ये काम यहाँ पे हो रहा है और फिल्ट्रेट डाउनवर्ड आ रहा है। जबकि जो असेंडिंग लिम्फ है इसमें आप देख रहे हैं फिल्ट्रेट ऊपर की जा रहा है, तरफ जा रहा है, तो इसको हम काउंटर करंट कहते हैं। दो चीजें जब ऑपोजिट में हो तो काउंटर करंट फ्लो
है इसमें। इसी तरह से जब हम असेंडिंग लिम्फ को देखते हैं तो ये जो वाली जो असेंडिंग लिम्फ है इसकी, ये इम्परमिएबल है टू वाटर, इसमें से वाटर नहीं निकल सकता, बट दैट इज परमिएबल टू सोडियम। और सोडियम जो है वो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है उसके अंडर कंट्रोल होता है, और यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट से दैट लेफ्ट द फिल्ट्रेट, वो ब्लड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें जाता है, और दैट इज फॉलोड बाय पैसिवली, पैसिव मूवमेंट से फिर क्लोराइड आयंस जो हैं वो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूव करते हैं, जिससे कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट फिल्ट्रेट जो के ट्यूब्यूल की ल्यूमन में है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर निकला तो कंसंट्रेटेड होती गई, और जब ऊपर की तरफ गया तो कंसंट्रेशन कम होती गई। क्यों कम होती गई? क्योंकि अब इसमें से सॉल्ट जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो वो सॉल्ट जो है उसमें सोडियम ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज एक्टिवली अपटेक हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रही है। सोडियम पंप्स होते हैं इसमें जो कि सोडियम को आउट मूव करवाते हैं हेनलीज लूप के अंदर जो असेंडिंग है, और वाटर जो है उसके लिए ये परमिएबल नहीं है, इम्परमिएबल है। तो इस वजह से भी इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम दिया जाता है। अब इस बेस के ऊपर किडनी जो है उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो कम या ज्यादा होती है, और वंस अगेन इट डिपेंड अपॉन द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ऑस्मोटिक जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा है या कम है, जिसकी वजह से आउटफ्लो फिल्ट्रेट में से पानी होता है एक से, जबकि दूसरी तरफ से जो असेंडिंग लिम्फ है उसमें से जो है वो सॉल्ट्स जो है वो बाहर निकलते हैं, और इस तरह से यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो इसको बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। देन हार्मोनल कंट्रोल, जो हमने पहले भी बात कर ली है लेकिन उसको दोबारा से देख लेते हैं। दो हार्मोन्स हैं, एक एल्डोस्टेरोन है जो भी मैंने आपको बताया, अपटेक ऑफ सोडियम करता है, और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वहां से सेक्रीट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम की फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और कहाँ से करता है? इंसेंडिंग जो या थिक लूप ऑफ फैनले जिसको हम कहते हैं। दूसरा एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लूप से ये सेक्रीट होता है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और इसका ज्यादा टारगेट, मेन टारगेट इसका डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, जहां पे ये मेनली फंक्शन परफॉर्म करता है। और इस तरीके से ये ग्रेजुअली डिपेंडेंट है बॉडी के ऊपर कि अगर बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन है या हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन है, तो उस बेस के ऊपर ग्रेजुअली ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। किडनी एज ए ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। अब ये जो हमने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बेस के ऊपर है। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो यूरिन जो है वो लेस कंसंट्रेटेड है, डोल्यूट है, और अगर बॉडी जो है वो कंसंट्रेटेड उसमें फॉर्मेशन हो रही है यूरिन की, तो इसका मतलब है बॉडी जो है उसमें वाटर की कमी है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है। तो इसी बेस के ऊपर कहा जाता है कि किडनी जो है दैट इज एक्ट एज ए ऑस्मो रेगुलेटर ऑर्गन, एट द सेम टाइम इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोनियस वेस्ट। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह ताला आपको सक्सेस और खुशियाँ प्रोवाइड करे, खुशियाँ जो है वो अता करे। तो मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।